हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मिशन पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट 2021 के रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सैलरी, ये सब क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक हमारे फ्रेंड हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई है, तो उन्हीं से बात करके उनकी सैलरी अभी क्या है, जॉब क्या लगता है, नहीं लगता है, इन सभी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड बात करने से पहले हमको कुछ चीज़ जानना होगा। ये है कि 2019 और 21 के बीच में हमको कंपेयर करना होगा कि इनके बीच में पोस्ट कितने थे, अभी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है उसमें पोस्ट कितने हैं, उस समय टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने थे। तो उस समय टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट 1,48,774 थे और इस समय जो 1159 पोस्ट के लिए अप्लाई किए उस समय अप्लीकेशन टोटल आया 1,49,404। परीक्षा में अपीयर हुए, परीक्षा देने अभ्यर्थी गए, उनकी संख्या 2019 में 1,04,906 थी, जबकि 2021 में उनकी संख्या 1,08,693 थी। ठीक है, तो देखिए लगभग ये संख्या में ज़्यादा वेरी नहीं करता, ये संख्या ज़्यादा वेरी, लगभग 4,000 के आसपास में अंतर है। ठीक है, जबकि वैकेंसी को देखें हम तो अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी जो है 2019 से 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स वैकेंसी है। फिर भी कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सभी बच्चों की तैयारी एक लेवल तक आ गई है अब, तो अब कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ 2019 में क्या रही थी। तो 2019 की बात करें अगर, तो 2019 में जनरल का कट ऑफ 2 बार रिजल्ट आया है, आपको पता ही होगा। एक बार सबसे फर्स्ट रिजल्ट आया और सेकेंड बार रिजल्ट आया 142 कैंडिडेट का। 142 कैंडिडेट को ऐड करने के बाद में न्यू कट ऑफ एक बना और एक ओल्ड कट ऑफ जो पहले बना था। तो हम बात करते हैं ओल्ड कट ऑफ की, तो यूआर की 79, ओबीसी का 75, एससी का 68, एसटी का 65 और ईडब्ल्यूएस का 13 था। ठीक है, 142 कैंडिडेट को और बुलाया गया, किसी कारणवश इसमें जो ज्वाइन किए रहे होंगे वो छोड़ दिए होंगे, या जो कुछ जैसे कि 554 वैकेंसी था 2019 में, लेकिन उस समय कुछ कम अभ्यर्थी को बुलाया गया था। ठीक है, जैसे कि 20-30 अभ्यर्थी को कम बुलाया गया था, तो उन सभी को इंक्लूड करके, और कुछ छोड़े भी होंगे जैसे कि एएलपी वगैरह ये सब में उनका हो गया होगा तो छोड़े होंगे, उन सब को मिलाकर 142 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसके बाद में कट ऑफ जनरल में 3 नंबर कट ऑफ रिड्यूस हो गया। आप ध्यान से देखेंगे जनरल का कट ऑफ 3 नंबर रिड्यूस हुआ है। बाकी अदर जो भी कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी अदर जो भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी का 1 नंबर डिक्रीज हुआ है। उन सभी ओबीसी, एससी, एसटी का सिर्फ 1 नंबर डिक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 3 नंबर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 3 नंबर डिक्रीज हुआ, यूआर में 79 से 76 हो गए। तो कैंडिडेट कितने लिए गए, तो सिर्फ 42 कैंडिडेट को लिया गया एक्स्ट्रा, और 42 कैंडिडेट लेने में आपका जो भी मार्क्स था पहले वो कट ऑफ 3 नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक इसी तरह से ओबीसी के कैंडिडेट को 27 कैंडिडेट को लिया गया और इनका नंबर 1 नंबर जो है कम हो गया। ठीक इसी तरह से एसटी को कितना लिया गया, तो एससी को 19 और एसटी को 14 लिया गया और सब के नंबर में 1 नंबर रिड्यूस हो गया, 1 नंबर रिड्यूस हुआ। ईडब्ल्यूएस में चूंकि कैंडिडेट नहीं थे तो इसलिए इसमें कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अनुमान से आप देखिए सिर्फ 42 कैंडिडेट के आने से कट ऑफ 3 नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 में जहां वैकेंसी लगभग 2 टाइम्स है तो वहां पे कट ऑफ क्या रह सकता है। फिर भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये नहीं है कि इतना ही रहेगा, लेकिन हाँ ये बात तो फिक्स है कि कट ऑफ जो 2021 में रहेगा वो
60 से कम नहीं रहेगा, ये बात तय है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि नहीं 50 आएगा 55 आएगा, लेकिन कटअप 50 और 55 नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि डे बाय डे बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे लेवल की होती जा रही है, सब कोई पैटर्न को समझ रहा है। ठीक है, और चूंकि पिछले बार से इस बार 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिए गए थे, 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिए थे। सीट तो 2 टाइम्स है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा जो दिए गए थे ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 30 मिनट में, चूंकि निगेटिव तो है नहीं इसमें, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन उनके सही हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका कट ऑफ 2021 का कट ऑफ क्या हो सकता है? तो जनरल का कट ऑफ डेफिनेटली इसी के आसपास होगा। कोई अगर कहता है कि 50 होगा, 40 होगा या 60 होगा या 65 होगा, तो ऐसा नहीं है। जनरल का कट ऑफ कभी भी 72 प्लस ही होगा, 72 से 75 के आसपास हो सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से ओबीसी का कट ऑफ 70 से 72 के आसपास हो सकता है। एससी का कट ऑफ 63 से 66 के आसपास हो सकता है। इसी तरह एसटी का कट ऑफ 60 टू 63 हो सकता है, तथा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 टू 62 हो सकता है। बहुत जगह हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि 50 से कम जाएगा या 50 से 52 रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में वैसे कैंडिडेट होते हैं जो उनकी प्रिपरेशन जनरल लेवल की होती है। ठीक है, और रही बात 2019 में 13 नंबर कट ऑफ जाने की, तो 13 नंबर कट ऑफ जाने का कारण सिर्फ यही था कि उस समय ईडब्ल्यूएस का एक सीट पे सिर्फ 4 लोग फाइट कर रहे थे। एक सीट पर सिर्फ 4 लोग फाइट कर रहे थे, जबकि इस बार एक सीट पे लगभग 26 टू 27 लोग फाइट कर रहे हैं, यानी कि 26 से 27 लोग एक सीट पर अभी फाइट कर रहे हैं। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि इनका कट ऑफ जो होगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा वो ओबीसी एससी एसटी से कम रह सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनमें पर सीट की कंपटीशन बहुत कम है, इसमें एक सीट पर कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन ये कहना कि इसका कट ऑफ 50 से कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके पास इस बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसके रिगार्डिंग हम अपने फ्रेंड से बात करके आपको बताएंगे कि इसमें कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, कैसा क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजल्ट आएगा कब, रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेवी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। सभी चैनल वाले या सभी लोग जिनसे भी आप पूछेंगे वे सभी अनुमान लगाएंगे कि हाँ अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। जैसे कि पहले जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे ऐसे चैनल वालों का कहना था कि भाई अगस्त में रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, जब अगस्त में नहीं आया तो सितंबर में आ जाएगा। जब हाफ सितंबर निकल रहा है तो अब यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि अगले हाफ सितंबर में आ जाएगा या अक्टूबर में आ जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली नेवी ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब आएगा, वहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय हैं या जो आपके कस्टमर केयर हैं उनको भी नहीं पता। जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों ने कस्टमर केयर को भी नंबर लगाया है, लेकिन उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट से रिगार्डिंग आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये बात है कि अगर नेवी चाह ले, वैसे भी नेवी का फास्ट प्रोसेस होता है दोस्तों, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो नेवी जब चाहे तब अपना रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि नेवी को किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है। आपको पता होगा कि जब इसका फॉर्म भराया था तो मात्र 15 दिन के अंदर वो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट जो फॉर्म भरे थे उन सभी का एग्जामिनेशन कब होगा, क्या होगा, किस सेंटर पर होगा, ये सब मैनेज करके 15 दिन के अंदर में नेवी बता दिया था कि ये होगा। ठीक है, तो नेवी ऐसा नहीं है कि 1 लाख जो अभी कैंडिडेट 1,08,000 के आसपास में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट नहीं बता सकता। नेवी जब चाहे तब इसका रिजल्ट बता सकता है। इसमें ये अनुमान लगाना कि हाँ ये अब आएगा या अक्टूबर में आएगा या सितंबर में आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। नेवी चाहे तो आज आ सकता है, कल आ सकता है, या हो सकता है अक्टूबर में भी आ सकता है। इस बात की
कोई नहीं बता सकता आपको, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए इसके पीछे जाना बिल्कुल गलत है, या किसी कस्टमर केयर को भी लगाना नंबर बिल्कुल गलत है। आपको इसके बारे में जो भी अपडेट चाहिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार विजिट करते रहिए, वहीं पे आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीवी कहाँ होगा। जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनका डीवी कहाँ होगा, क्या सभी का डीवी मुंबई में होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा कि इसके 3 कमांड हैं, टोटल 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। तो आपके सिलेक्शन होने के बाद में, आपके सिलेक्शन रिजल्ट आने के बाद में आपने जो प्रीफरेंस दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जितना सीट जिस कमांड में वैकेंट है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट चला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस आपके उसी कमांड के अंडर में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों का पूर्वी कमांड में होगा, तो रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस उनका पूर्वी कमांड का होगा, नंबर भी आ रहा होगा पूर्वी कमांड जैसा, तो उनका पूर्वी कमांड में हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा इंडियन नेवी के वेबसाइट पे, और रिजल्ट आने के बाद में उस लिस्ट को भेज दिया जाएगा पूर्वी कमांड में जिनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। अब वहीं से डीवी इंटीमेशन लेटर एक जो आता है डीवी के लिए, वो लेटर वही कमांड जारी करेगी और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहीं पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसका सिलेक्शन जिस कमांड में होगा उसका डीवी उसी कमांड में होगा, सबका मुंबई में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस तो है, लेकिन ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है इसका आखिरकार। तो दोस्तों ज्वाइनिंग इसका लास्ट फरवरी और मार्च 2022 में एनी हाउ करना ही है नेवी को। ठीक है, तो चाहे रिजल्ट में जितनी भी देरी हो रही हो, रिजल्ट में अगर देरी हो रही होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, या जो भी कुछ होगा इसमें ज्वाइनिंग एनी हाउ इसको फरवरी मार्च 2022 तक ले लेना है इंडियन नेवी। ठीक है, 2021 को। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, और रिजल्ट से रिगार्डिंग तो बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर आप रिजल्ट से रिगार्डिंग परेशान भी होते हैं तो आपको कहीं से जेन्युइन जानकारी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, वही पे आपको अपडेट पता चलेगा, दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता। कोई कहता है कि हाँ मेरा सोर्स है यहाँ पे, हम उनसे पता किए हैं, ऐसा किए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी का कहीं सोर्स नहीं होता है इंडियन नेवी में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको और इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सैलरी हम आपको बताएंगे कि हाँ सैलरी कितना आता है, हम आपको एक अनुमान के तौर पे बता देते हैं कि सैलरी कितना होता है। अगले वीडियो में हम आपको ओरिजिनल सैलरी स्लिप के साथ में हम आपको वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि सैलरी कितना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मेरे फ्रेंड का सैलरी था, तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ तक उसके ओवर टाइम नहीं लगे थे, ओटी नहीं लगा था। जब उसका ओटी नहीं लगा था, उसका सिलेक्शन मुंबई में हुआ है, तो जब ओटी नहीं लगा था उस समय उसकी सैलरी 27,500 से लेकर 28,000 तक के आसपास में बनती थी। ठीक है, उस समय डीए नहीं बढ़ा हुआ था। ठीक है, उस समय डीए नहीं बढ़ा हुआ था, तब की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डीए बढ़ने के बाद में इसमें ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं हुआ है, यही 28,000 से लेकर 29,000 के आसपास, 29-30,000 के आसपास में इसकी सैलरी बन रही है विदाउट ओटी। लेकिन अभी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, वहाँ पे कर्मचारी की कमी है, तो कर्मचारी की कमी होने के कारण वहाँ पे जो भी कार्यरत हैं उन सभी को लगाया जा रहा है ओवर टाइम के लिए। किसके लिए? ओवर टाइम के लिए। तो ओवर टाइम का रूल क्या होता है कि अगर आपकी जो ड्यूटी 8 घंटे की है, अगर आप 2 घंटे और ओवर टाइम लगा देते हैं तो आपको हाफ डे की सैलरी मिल जाती है। इंडियन नेवी की मैं बात बता रहा हूँ। इस तरह से अभी जो है जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका भी सिलेक्शन 2019 में हुआ है, मैक्सिमम एम्प्लॉय का ओवर टाइम लगता है। ठीक है, तो ओवर टाइम लगने के बाद में उनकी सैलरी जो है अभी वर्तमान में 40 प्लस बनता है। ठीक है, 40 प्लस यानी कि 40,000 प्लस, कभी कभी 42,000 बने, कभी कभी 41,000 बने। ठीक है, यानी कि जितना भी बने, मतलब 42 से मैक्सिमम नहीं हुआ, 42 प्लस नहीं हुआ है अभी तक, मैक्सिमम 42 है।
और 40 से 42 के बीच में ही रहता है ओटी लगने के बाद। 2 घंटा ओवर टाइम लगता है उसके बाद, ठीक है। बाकी जब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल सैलरी स्लिप के साथ में लेकर आएंगे तब आपका जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर हुआ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।